आज शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 के सवाल नंबर 17 से। तो इसका सवाल नंबर 17 है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 500x dx। 2x² माइनस 3 sin x प्लस 500x इंटू dx। इसमें तीन पद हैं तो तीनों पदों का अलग अलग लिखेंगे समाकलन। तो तीनों पदों को समाकलन में अलग अलग लिखें। 2x² इंटू डी एक्स माइनस समाकलन ऑफ 3 sin x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ 500x इंटू डी एक्स। 2 अचर पद है, बाहर लिख देंगे x की घात 2 इंटू डी एक्स माइनस इसमें 3 अचर पद है, 3 को बाहर लिखेंगे, अंदर बचेगा sin x इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर 5 अचर पद है तो 5 को लिखेंगे बाहर और अंडरूट x है, अंडरूट x को लिखेंगे x की पावर 1/2 dx। अंडरूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। 2 अब इसका समाकलन लिखना है, x की घात 2 का समाकलन। तो x की घात n के फॉर्मूले से x की घात n का फॉर्मूला होता है x की घात n+1/n+1। तो n के स्थान पर 2 है, 2 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 3। तो x की घात 3/3 माइनस 3 sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x प्लस 5 x की घात 1/2 का समाकलन x की घात n के फॉर्मूले से लिखेंगे तो 1/2 + 1 मीन्स 3/2 प्लस c अचर पद। ये हो जाएगा 2/3 x की घात 3 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3 cos x प्लस 2 पंजे 10/3 x की घात 3/2 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है sec x ब्रैकेट sec x प्लस tan x। ये इसका सवाल नंबर 18। इसमें ब्रैकेट से बाहर दे रखा sec x, तो जो ब्रैकेट से बाहर sec x है उसकी इस ब्रैकेट में करेंगे सबसे पहले गुणा। तो ब्रैकेट में sec x की गुणा करेंगे, sec x की यदि sec x में गुणा करते हैं तो आएगा sec² x प्लस इसके बाद sec x की गुणा tan x में भी करनी है तो हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। ठीक है, sec x की प्रत्येक पद में गुणा कर दी ब्रैकेट में। अब इस ब्रैकेट में यहाँ पर 2 पद हो चुके हैं, एक पद ये है sec² x, दूसरा पद है sec x इंटू tan x। तो अब प्रत्येक पद का करेंगे अलग अलग समाकलन। sec² x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन sec x इंटू tan x dx। दोनों का अलग अलग कर लिया समाकलन। अब sec² x का समाकलन लिखना है, sec² x का समाकलन होता है tan x और प्लस sec x इंटू tan x का समाकलन होता है sec x और प्लस c। ये इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 19 है sec² x अपॉन cosec² x dx। अब यहां पर बट्टे में दे रखा है, यदि इस प्रकार से बट्टे में हो तो हम sec² x बट्टे cosec² x का समाकलन नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, sec² x का उल्टा होता है cos² x, तो 1 लिख सकते हैं cos² x। sec x का उल्टा 1/cos x होता है। इसी प्रकार cosec x का होता है 1/sin x, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin² x dx। इस प्रकार अंदर की अंदर और बाहर की बाहर गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा, हमें ऊपर आएगा sin² x और नीचे आएगा cos² x। इस प्रकार प्राप्त होगा कुछ। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं sin x cos x होता है tan x, तो इसको लिख सकते हैं हम tan² x dx। इस प्रकार sin cos tan हो गया और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे tan² x। अब tan² x का भी हमारे पास समाकलन नहीं है तो tan² x को तोड़ेंगे tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार लिख लेंगे sec² x माइनस 1 dx। अब सिंपल है, sec² x का समाकलन हम जानते हैं tan x होता है, तो sec² x का समाकलन हो जाएगा tan x माइनस 1 का समाकलन हम जानते हैं x होता है और प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। सवाल नंबर 20 2 - 3 sin x
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब नीचे कॉस स्क्वायर एक्स अकेला है तो इसको प्रत्येक पद के नीचे लगाएंगे, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्रत्येक पद के नीचे। तो इसको यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, इसको यहाँ पर हमारे पास दो कॉस हैं तो एक कॉस 1 कॉस एक्स और दूसरा कॉस साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, इस तरीके से लिख लिया इंटू dx। इसको तो ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर एक्स बन गया। यहाँ पर हमारे पास दो हैं कॉस, तो 1 कॉस और दूसरा साइन के नीचे साइन बट्टे कॉस, 2 बराबर 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 1 कॉस बन जाएगा सेक एक्स और इंटू साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स बन जाता है टेन एक्स dx। 2 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हम जानते हैं टेन एक्स होता है तो टेन एक्स माइनस 3, अब इसका भी समाकलन लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 21, इसका समाकलन ज्ञात करना है। इसका समाकलन सिंपल कर सकते हो। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, इसका भी समाकलन ज्ञात करना है। चलो सवाल नंबर 22 है डी वाई डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, और यदि उसने दिया है कि यदि f2 बराबर 0 है तो fx का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास डी ओवर डी एक्स एफ एक्स बराबर दे रखा है इतना, यदि मैं एफ एक्स का मान निकालूंगा, चूंकि अवकलन का उल्टा होता है समाकलन, तो एफ एक्स का मान हो जाएगा समाकलन ऑफ 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। ठीक, अब हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन ज्ञात करेंगे तो 4 अचर पद है x की घात 3 इंटू डी एक्स माइनस 3 अचर पद है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की घात माइनस 4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, 4x की घात 3 का समाकलन होता है x की घात 4 बट्टे 4, x की घात n के फॉर्मूले से 3 + 1 बट्टे 3 + 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो बट्टे में 4 हो जाएगा, माइनस 3 x की घात n + 1, n + 1 n के स्थान पर -4 है, यदि -4 में 1 जोड़ेंगे तो -3 होगा, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे लिख देंगे, और प्लस c, 4 से 4 कैंसिल, x की घात 4, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, x की घात -3 और प्लस c। इस प्रकार तो एफ एक्स बराबर हमें प्राप्त हुआ x की घात 4 प्लस 1/x की घात 3 प्लस c। चूंकि x की घात -3 है, इसको यदि हम ऊपर से नीचे लाएंगे तो घात हो जाएगी प्लस की। अब चूंकि हमें दिया है f2 बराबर 0, तो x जहां जहां है वहां पर हम क्या लगा दें, 2 लगा देते हैं। तो 2 लगाएंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c बराबर 0। 2 की पावर 4 का मान हो गया 16 और प्लस 1/2 की पावर 3 का मान हो गया 8 प्लस c बराबर 0। यदि एलसीएम लेंगे 8 तो 16 8 128 प्लस 1 और प्लस c बराबर 0, ये हो गया 129/8 प्लस c बराबर 0। यानी यदि c का मान निकालेंगे तो माइनस का 129/8, ये c का मान मिल जाता है हमें। अब इस c का मान वेक कर देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में c का मान वेक करेंगे तो प्राप्त होगा एफ एक्स बराबर x की घात 4 प्लस 1/x की घात 3, c के स्थान पर माइनस का 129/8, ये हमारा आंसर प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही है।